लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जिसकी हम लोगों ने नेसेसरी कंडीशन पढ़ ली थी। आज हमें पढ़नी है सफिशिएंट कंडीशन। क्या पढ़नी है? सफिशिएंट कंडीशन। पहली बात तो ये है कि इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी है, इसलिए उसमें थोड़ी बहुत गलतियां होती रहती हैं, तो आप उसको स्किप करें। सफिशिएंट कंडीशन क्या कहती है? देखो यार, मैं आपको सबसे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको एक बात बता दूं कि इस चैप्टर में एक पॉइंट बहुत अच्छा है कि रियलिटी में फार्मूला सिर्फ एक ही है। इस चैप्टर में सिर्फ एक बात अच्छी है कि रियलिटी में जो फार्मूला है वो ओनली एंड ओनली वन ही है, और वो फार्मूला है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स लेस देन फॉर डिक्रीजिंग। बाकी इंटरवल की कहानी तो आप अच्छे से जानते हो। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा आज, मैं आप सिर्फ सफिशिएंट कंडीशन पे ले चलूंगा। तो लिखिए जरा, लिखिए, लेट एफ बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, लेट एफ बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफाइंड ऑन ए ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। ओ भाई, ओपन इंटरवल लिख मत लियो, पगला चाणक्य हो तुम लोग। डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। नंबर 1 लिखिए, इफ एफ डैश एक्स, ये बात तो पता ही है, चाहे सफिशिएंट हो चाहे नेसेसरी हो, बात वही है। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी फॉर इंक्रीजिंग। और इसी में मैं लिख दूं एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी फॉर डिक्रीजिंग। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी फॉर इंक्रीजिंग, लेस देन 0 फॉर डिक्रीजिंग। देखो, राम कथा पूरी घूम घुमा के वहीं पे आ जाती है। अब देखो यार, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन के बारे में मेरे से मत पूछियो, मतलब पूछ सकते हो यार, क्यों नहीं पूछ सकते हो, आप स्टूडेंट हो। नेसेसरी और सफिशिएंट का मतलब होता है जब ये दोनों वर्ड किसी थ्योरम में आते हैं, तो अगर कोई थ्योरम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड ट्रू है, तो थ्योरम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड भी क्या होती है? ट्रू होती है। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है ना। तो आज हमें भी इस बारे में थोड़ी चर्चा करनी है। अब यार, हम मान लेते हैं कि x1 x2 बिलोंग करते हैं किसको? R को। तो हमने एक सब इंटरवल बना लिया। हमने क्या बना लिया? एक सब इंटरवल क्रिएट कर लिया x1 x2। हमने एक सब इंटरवल क्रिएट कर लिया x1 x2, जो प्रॉपर सबसेट है किसका? a कॉमा b का। जो प्रॉपर सबसेट है किसका? a कॉमा b का। क्या मेरी बात इतनी समझ में आई सभी को? कोई कंफ्यूजन है? जो क्या है? प्रॉपर सबसेट है किसका? a कॉमा b का। अब fx, इसके लिए क्या होगा? कंटिन्यूअस। क्या होगा? कंटिन्यूअस। और इसके लिए क्या होगा? डिफरेंशिएबल। इसके लिए क्या होगा? डिफरेंशिएबल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने बना लिया कि x1 x2 R को बिलोंग करता है, तो x1 x2 एक हमने एक सब इंटरवल बना लिया। किसके लिए? a कॉमा b के लिए बना लिया, और बोल दिया कि क्लोज इंटरवल के लिए क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, और ओपन इंटरवल के लिए क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। बात समझ में आ रही है इतनी? ओके। तो अब हमें अपनी चाल चलनी है। दिखाई दे रहा है सभी को? ओह सॉरी, दिखाई दे रहा है सभी को? अब हमें अपनी चालें चलनी है। आप में से कितने लोग LMVT को जानते हो? आप में से कितने लोग LMVT को जानते हो? LMVT क्या कहते हैं? F डैश C इज इक्वल टू fx2 माइनस fx1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। अब हम क्या जानते हैं? As we know, हम जानते हैं कि f डैश c यानी कि जो x होता है, हम जानते हैं कि f डैश x जो होता है वो ग्रेटर देन क्या होता है? 0 होता है फॉर इंक्रीजिंग के लिए। तो इसका मतलब है कि fx2 माइनस fx1 अपॉन x2 माइनस x1 क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। बात समझ में आ रही है इतनी? ओके। अब अगर ये ऐसे कहानी होगी, तो अब देखो ये कैसा है? ग्रेटर देन 0। कैसा है? ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव बात करें तो fx2 माइनस fx1 क्या होगा? ग्रेटर देन 0। अच्छा, ये पॉजिटिव होगा? हाँ, हमने कहा पॉजिटिव होगा।
तो इसका मतलब सर fx2 fx1 क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल होगा। तो एक बात तो प्रूफ हो गई कि fx1 इज लेस देन fx2। किसके लिए, x1 x2 के लिए। बात समझ में आई। एक बात तो प्रूफ हो गई कि fx1 लेस देन fx2। अब हमें दूसरी बात ये प्रूफ करनी है, क्या बात प्रूफ करनी है कि x1 भी लेस देन x2। आप याद करो इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, x1 लेस देन x2 इफ देन fx1 लेस देन fx2, देन fx1 लेस देन fx2। याद आया। आप इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन याद करो क्या थी, x1 लेस देन x2 देन प्रूव दैट fx1 लेस देन fx2। और उल्टा प्रूफ करना है कि fx1 लेस देन fx2 देन x1 लेस देन x2। तो आराम से प्रूव कर सकते हैं। अब जरा ध्यान देना, ये पूरा मैटर कैसा है, पॉजिटिव। ये पूरा मैटर कैसा है, पॉजिटिव। अब इस पूरे मैटर में अगर ये पॉजिटिव है तो अगर पूरा पॉजिटिव है और हमने न्यूमरेटर को पॉजिटिव ले लिया है तो डिनोमिनेटर को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। डिनोमिनेटर को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। अब डिनोमिनेटर तभी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर तभी पॉजिटिव होगा जब x2 क्या होगा, ग्रेटर देन x1 होगा, यानी कि x1 लेस देन x2। दोनों बातें प्रूफ हो गई। दोनों बातें प्रूफ हो गई किसके लिए, इंक्रीजिंग के लिए। किसके लिए, इंक्रीजिंग के लिए। हमने नेसेसरी कंडीशन में यहां से ये प्रूफ किया था, सॉरी हमने यहां से ये प्रूफ किया था, लेकिन सफिशिएंट कंडीशन में हम यहां से उल्टा प्रूफ कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है इतनी, कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, नहीं, नोट कर लेते। नेक्स्ट डिक्रीजिंग के लिए। किसके लिए, डिक्रीजिंग के लिए। अब आप देखोगे डिक्रीजिंग की बात करें, किसकी बात करें, डिक्रीजिंग की बात करें तो यार कहानी अभी भी वही है, f डैश x fx2 माइनस fx1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि जो f डैश x है वो लेस देन 0 होगा, यानी कि fx2 माइनस fx1 अपॉन x2 माइनस x1 लेस देन 0, मतलब नेगेटिव। अब अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तो दो बातें, ना ये दोनों कभी पॉजिटिव हो सकते हैं, ना ये दोनों कभी नेगेटिव हो सकते हैं। ये बात तो आप अच्छे से जानते हो। तो ये क्या हो सकते हैं, या तो न्यूमरेटर पॉजिटिव हो जाए तो डिनोमिनेटर को नेगेटिव होना पड़ेगा, और अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाए तो न्यूमरेटर पॉजिटिव नेगेटिव हो जाए तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव होना पड़ेगा। चलो खैर जो भी बात है। तो सबसे पहली चीज fx2 माइनस fx1 कैसा है, लेस देन 0। हमने मान लिया नेगेटिव है, fx2 माइनस fx1 कैसा है, लेस देन 0 है। तो ऑब्वियस सी बात है ये तभी पॉसिबल है जब fx2 कैसा हो जाए, ये नेगेटिव कब आएगा भाई, ये सॉल्यूशन नेगेटिव कब आएगा, जब fx2 कैसा हो जाए, लेस देन हो जाए, किससे, fx1 से। भाई ये मिनिमम हो जाए, ये मैक्सिमम हो जाए, तो सीधी बात है दोनों का सब्ट्रैक्शन कैसा आएगा, नेगेटिव ही तो आएगा। तो fx2 लेस देन fx1, तो हमने एक बात तो प्रूफ कर दी कि fx1 ग्रेटर देन fx2। अब अगर हमने ये नेगेटिव लिया है तो सीधी बात हमें ये क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1 ग्रेटर देन 0, और ये दोनों तभी पॉसिबल हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, जब x2 कैसा हो, ग्रेटर देन x1, मतलब x1 लेस देन x2। तो देख सकते हो दोनों प्रूविंग में ये दोनों कंडीशन चेंज हुई, बट ये कंडीशन चेंज नहीं हुई, जैसा कि डेफिनेशन में था, किसकी, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग की। बात समझ में आ रही है इतनी, कोई कंफ्यूजन है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो बेहिचक आप मेरे से पूछ सकते हो। ये कहानियां बहुत छोटी छोटी हैं भाई, सीधी बात है, ये नेगेटिव कहानी है तो नेगेटिव तभी पॉसिबल होगा जब भाई ये नेगेटिव हो तो या तो पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव हो तो या तो ये पॉजिटिव हो। तो हमने ये सबसे पहले क्या लिया, नेगेटिव लिया, जब ये नेगेटिव लिया तो ये अपने आप हमें पॉजिटिव प्रूफ करना पड़ा। समझ में आया कि नहीं आया, नोट कीजिए। ओके, तो इसी के साथ में ही हमारा ये चैप्टर थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। चलो अब हम इस पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, और उन क्वेश्चंस के बीच में कुछ अच्छी बातें आएंगी तो उनको भी हम करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आइए इसको इरेज कर देते हैं।
चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और एक क्वेश्चन लेने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस का 9x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 15। हमें इंटरवल निकालने हैं। हमें क्या निकालना है? इंटरवल निकालने हैं जिनके लिए ये क्या है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जिनके लिए ये क्या है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, हम वो इंटरवल भी निकालेंगे जिनके लिए ये फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। अच्छा, अब यार देखो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की दुनिया में परिभाषाएं केवल वही है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 और एफ डैश एक्स लेस देन 0। ठीक है ना? तो आप छोटी सी इसी में हेडिंग डाल दीजिए वर्किंग प्रोसेस। क्या हेडिंग डाल दीजिए? वर्किंग प्रोसेस। तो बेटा वर्किंग प्रोसेस की बात अगर हम कर लें, किसकी बात कर लें? वर्किंग प्रोसेस की बात अगर हम कर लें तो सीधी बात है, वर्किंग प्रोसेस हमारा कहता है कि आप सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालो। क्या निकालो? एफ डैश एक्स निकालो, मतलब उसका वन टाइम डेरिवेट करो। क्या कराओ? उसका वन टाइम डेरिवेट करो। हमने कहा अच्छा, हमने कहा अच्छा वन टाइम हम डेरिवेट कराएं, इतने बड़े हम हैं? कहा हाँ भाई कराओ। तो इधर कितना आ जाएगा? 6x स्क्वायर माइनस 18x। अब ये मत कह देना आप में से कई लोग की सर में डिफरेंशिएशन नहीं आता, तो हमने इसका डिफरेंशिएशन कराया 6x स्क्वायर 18x प्लस का ये कांस्टेंट 0 हो गया। अब ये पहली स्टेप थी। ये कौन सी स्टेप थी? पहली। दूसरी स्टेप आप सबको पता है एफ डैश एक्स क्या होता है? इक्वल टू 0 नहीं। दूसरी स्टेप करने से पहले हम यहां पर लिखेंगे आप कर किसके लिए रहे हो? इंक्रीजिंग के लिए या डिक्रीजिंग के लिए? इंक्रीजिंग के लिए या डिक्रीजिंग के लिए? अगर मान लो इस बात को इंक्रीजिंग के लिए कर रहे हैं तो एफ डैश एक्स कैसा होगा? ग्रेटर देन 0। और अगर डिक्रीजिंग के लिए कर रहे हैं एफ डैश एक्स कैसा होगा? लेस देन 0। अब आप में से बहुत से लोगों को एक बात याद आ रही होगी। अब आप में से बहुत लोगों को एक बात याद आ रही होगी, जब मैंने चैप्टर शुरू किया था तो हमें यहां से क्वेश्चन मिला करता था ऐसा, और फिर हम इंटरवल निकालते थे। क्या निकालते थे? इंटरवल निकालते थे। याद करो, जब चैप्टर मैंने ये स्टार्ट किया था तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपसे 4-5 क्वेश्चन इस तरीके के लगवाए थे। अब यहां से 6 कॉमन ले लो, अंदर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 ग्रेटर देन 0। अब ऑब्वियस सी बात है कि a इंटू बी, अब अगर देखो तो a इंटू बी ग्रेटर देन 0। अब 6 तो ऑलरेडी 0 होगा, यानी कि a तो ऑलरेडी होगा, तो b को भी क्या होना पड़ेगा? 0 से बड़ा होना पड़ेगा। अब देखो ना, a इंटू बी, ए बी अगर ग्रेटर देन 0 है तो a अगर ग्रेटर देन 0 मतलब 6 ग्रेटर देन 0 है तो इसको भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2 ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर कर लो, x माइनस 2 और x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो x की दो वैल्यूज मिलेंगी 1 और 2। क्या मिलेंगी? 1 और 2, मतलब क्रिटिकल पॉइंट। क्या मिलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट। बात समझ में आ रही है ना? इतनी मेरी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कंफ्यूजन तो नहीं है भाई? कान में दर्द तो नहीं हो रहा है आप लोगों को? तो ये बात तो समझ में आ गई। आप यहाँ कहीं लिख देना कि 6 ग्रेटर देन 0, 6 ग्रेटर देन 0, तो ये कहानी भी ग्रेटर देन 0। ओके, अब बना लो रियल लाइन। अब क्या बना लो? एक रियल लाइन बना लो। यहाँ पॉइंट छाप दो 1 और यहाँ पॉइंट छाप दो 2। पहला पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, तीसरा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। अब हमें चाहिए कैसा? पॉजिटिव। हमें चाहिए कैसा? पॉजिटिव। हमें कैसा चाहिए? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पार्ट ये और ये, तो क्या हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। चमका कि नहीं चमका? हमें पॉजिटिव चाहिए ना, तो पॉजिटिव एरिया इधर और इधर। कोई कंफ्यूजन है? कोई डाउट है? गुड। अब यहां पर एफ डैश एक्स लेस देन 0 यानी कि x माइनस 1 और x माइनस 2 6 टाइम, ये वाला 6 कैसा होगा? लेस देन 0। अब यार देखो, ये कहानी होगी लेस देन 0। ये कहानी क्या होगी? लेस देन 0 अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फॉर डिक्रीजिंग। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फॉर डिक्रीजिंग ये पूरी कहानी कैसी होगी? लेस देन 0 होगी। अच्छा मार्ट सर, ये कहानी अगर लेस देन 0 होगी तो इसका मतलब है कि सर 6 जो होगा भाई, देखो ना, a इंटू बी, a इंटू बी। अगर a इंटू बी में देखो
ए बी लेस देन 0 है। अब 6 तो पहले से ही 0 से बड़ा है, 6 तो पहले से ही 0 बड़ा है, और अगर a 0 से बड़ा है तो b को 0 से क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पूरी कहानी नेगेटिव है। पूरी कहानी कैसी है? नेगेटिव है। तो अब अपने पास क्या आएगा, x माइनस 1 और x माइनस 2 लेस देन 0, यानी कि x की हमें 2 पॉइंट मिलेंगे, 1 और 2। रियल लाइन बना लेंगे, 1 और 2 छाप देंगे, प्लस माइनस प्लस। कोई दिक्कत? हमें नेगेटिव पार्ट चाहिए, तो नेगेटिव पार्ट ये है, तो हमारा पार्ट कितना आ जाएगा, 1 से 2, जिसके लिए क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। जिसके लिए क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, नोट कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, मैं चाहता हूं वो क्वेश्चन आप करें। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस का, अरे सेम क्वेश्चन है सर, ऐसा मेरे को लग रहा है कि कैसा है, सेम क्वेश्चन मेरे को लग रहा है, बट मेरे को लग नहीं रहा कि सेम क्वेश्चन है। 2x क्यूब प्लस का 9x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 20, आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों इंटरवल निकालना है, ठीक है ना? करके बताओ जल्दी से। ओके, तो आप लोगों ने जितना भी किया ठीक है, अच्छी बात है। अब जरा मैं करता हूं, आप मैच कराइए। क्या कराइए? मैच कराइए। यार देखो, सबसे पहले हमारा जो जिम्मेदारी है वो है डैश एक्स, वन टाइम डेरिवेटिव, 3 2 जा 6x। आपको वर्किंग प्रोसेस मैंने क्या बोला, सबसे पहले वो नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मुझे मैंने सबसे पहले बताया था कि किसी फंक्शन को लेकर के x1 ग्रेटर देन x2 फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करके fx1 ग्रेटर देन fx2 निकालते थे, बताते थे फंक्शन इंक्रीज है कि डिक्रीज है। वो था फंक्शन इंक्रीज है या डिक्रीज है, वो था फंक्शन इंक्रीज है या डिक्रीज है, और ये है कि फंक्शन किस इंटरवल पे इंक्रीज है, किस इंटरवल पे डिक्रीज है। ये कहानी है किस इंटरवल पे इंक्रीज है और किस इंटरवल पे डिक्रीज है। अच्छा भाई, ये कहानी है किस इंटरवल पे इंक्रीज है और किस इंटरवल पे ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। नो प्रॉब्लम। तो इसलिए दोनों की बातें अलग अलग हैं, ठीक है ना? तो वो जो कहानी मैंने आपको पहले बताई थी, तो वो ज्यादातर हमारी बोर्ड लेवल तक ही रहती है। ये क्वेश्चन हमारे थोड़ा जेईई मेंस की तरह फाइट कर जाते हैं, ठीक है ना? और आप लोग कहीं भी फाइट कर सकते हो। तो एफ डैश एक्स, सबसे पहले हमारा वर्किंग प्रोसेस होता है कि आप उसको वन टाइम क्या कराएं, डेरिवेट कराएं। तो आप चलो वन टाइम डेरिवेट करा दो, 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस का 18x और प्लस का 12, x का 1 हो जाएगा, 20 का 0 हो जाएगा। अब सबसे पहले इंक्रीजिंग के लिए सबसे पहली कहानी इंक्रीजिंग के लिए, इंक्रीजिंग की कहानी क्या है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स कैसा है, ग्रेटर देन 0, यानी कि 6x स्क्वायर प्लस का 18x प्लस का 12 कैसा है, ग्रेटर देन 0। मैंने कहा हाँ। तो आपने बोला सर एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 भी तो ग्रेटर देन 0 होगा अगर 6 कॉमन ले ले। मैंने कहा हाँ। आपने कहा सर a इंटू बी अगर ग्रेटर देन 0 है मतलब 6 इंटू दिस, और अगर a ग्रेटर देन 0 है तो b को भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, b को भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई कंफ्यूजन है? गुड। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर, अब 6 तो ग्रेटर देन 0 हो ही गया, चूंकि 6 कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, इसलिए
एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 भी क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। और इसके फैक्टर करा लें तो x प्लस 1 और x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब कहानी बना लो, -2 और -1। एक मिनट, धोखे से भी -1 -2 मत कर दियो बेटे जी, समझ रहे हो ना, धोखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धोखा हो जाएगा। तो ये कहानी हमारे पास क्या आ गई, -2 और ये कहानी क्या आ गई, -1। ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। हमें कैसा एरिया चाहिए, पॉजिटिव। हमें कैसा एरिया चाहिए, पॉजिटिव। तो क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन -1 से इनफाइनाइट। ये कहानी किसकी आ गई, इंक्रीजिंग की, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, मैं ऐसे ही चौंका हो रहा हूं। समझ में आ रहा है ना, कमेंट नहीं करते यार तुम लोग, बहुत गंदे आदमी हो तुम लोग, बहुत मतलब बोल नहीं सकता। सबके वीडियो से कमेंट करते हो, मेरे वीडियो से कमेंट नहीं करते हो, पता नहीं क्या दुश्मनी। कोई बात नहीं यार, दुश्मनी निकाल रहे हो निकाल लो, कोई बात नहीं। बात करते हैं डिक्रीजिंग। किसकी बात करते हैं, डिक्रीजिंग की। भाई सच बता रहा हूं, इस वीडियो मुझे कम से कम 10 कमेंट चाहिए। कितने कमेंट चाहिए, 10 कमेंट चाहिए आप लोगों के, ठीक है ना। अगर आपके 10 कमेंट नहीं आए ना तो पक्का नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो अगले टॉपिक बनाऊंगा, ठीक है ना। डिक्रीजिंग की बात कर लूं अगर, तो डिक्रीजिंग की कहानी क्या है, f डैश x लेस देन 0, यानी कि 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लेस देन 0, a इंटू बी लेस देन 0। और अगर a ग्रेटर देन 0 है तो b को क्या होना पड़ेगा, 0 से छोटा होना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे, यानी कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लेस देन 0, लेस देन 0, यानी कि x की दो वैल्यू मिली थी, -1 -2, रियल लाइन, -2 -1 प्लस माइनस प्लस, बीच में कौन चाहिए हमको, -2 से -1, नेगेटिव पार्ट चाहिए। तो क्या बन जाएगा, -2 से -1, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। नोट कीजिए। नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। नोट तो आप लोग कर ही लिया होगा, होशियार तो हो ही आप लोग, है कि नहीं। मैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो अब यार देखो, ऐसे ही सारे क्वेश्चन है, इसमें कोई बहसबाजी नहीं करनी है। अपन लोग एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन है, लिखिए जरा, फाइंड द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन fx is equal to log 1 plus x minus 2x upon x plus 2, 2x upon x plus 2 is increasing or decreasing, is increasing or डिक्रीजिंग। हमें बताना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ओके, हमें बताना है ये फंक्शन कैसा है, या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। चलो भाई, हम लोग इस कहानी को बताने का प्रयास करेंगे, इंक्रीजिंग के लिए भी और डिक्रीजिंग के लिए भी। वैसे मैं आपको एक मजाक की बात बताऊं, कैसी बात बताऊं, एक मजाक की बात बताऊं, तो ये क्वेश्चन आपने एक बार किया हुआ है, ठीक है ना। सर कब किया था, तो परेशान मत, तो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले वन टाइम डेरिवेट f डैश x, लॉग का डिफरेंशिएशन बिल्कुल सही बताया आपने, 1 अपॉन x। ओ भाई याद आ रहा है ना, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, चैन रूल, पहले लॉग का 1 अपॉन दिस, अब इसका 1 का 0, x का 1, माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो भैया मैं यहाँ पे थोड़ा सा x प्लस 2 न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, और अपॉन में कितना हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस 2 अंदर जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा, और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर। 2x से 2x समेट दो, इधर आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1। कुछ याद आया, ये क्वेश्चन कहाँ पे किया था, चलो नहीं याद आया कोई बात नहीं, इसका एलसीएम ले लो,
एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। तो ये भाई साहब इधर जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4x। अगर आप सोच रहे हो कि मैं आपको ये सब कहानी बताऊंगा स्टेप टू स्टेप, तो बेटा आप लोग बहुत ही, घर में पानी होगा, चुल्लू पर पानी में डूब मरो। हमारे पास एफ डैश एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, वन टाइम डेरिवेट आ गया। अब अगर आप मेरे से पूछ रहे हो कि सर ये वन टाइम डेरिवेट कैसे कैसे निकाला, माफ करो, ये चीजें आपने पढ़ रखी हैं, ये चीजें आपने पढ़ रखी हैं, तो इसलिए यहां पर आपकी चने की दाल गलेगी नहीं। ओके, तो इस मतलब यहां तक तो बात आपकी हमें बहुत अच्छी लगी, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मानते हैं। इसके आगे तो हम कर लेंगे, इसके आगे तो हम कर लेंगे। मैंने कहा हाँ शायद कर लो, हाँ शायद कर लो, लेकिन मैं फिर भी बताने का प्रयास करूंगा। तो पहले नोट करो इतनी बात। ओके, तो आपने इतनी बात नोट कर ली, अपने पास ये रखा हुआ है। और सबसे पहले हमें बात करनी है इंक्रीजिंग की। किसकी बात करनी है, इंक्रीजिंग की। तो चलो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन की। किसकी बात कर लेते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन की। इंक्रीजिंग, तो देखो इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, यानी कि पूरी कहानी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर और इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब आपको जरूर याद आ रहा होगा, ये क्वेश्चन याद है, मैंने ये क्वेश्चन बताया था और बीच में कुछ मिस कर दिया था, फिर क्वेश्चन बताने के बाद मैंने फिर से इसके पास वापस गया था और मैंने कहा था इसमें कुछ तो मिस हो रहा है, इसलिए हम इस चीज को दोबारा करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये पूरी कहानी ग्रेटर देन 0 मतलब a इंटू बी ग्रेटर देन 0। अब आपको देखना होगा दोनों में से किसी एक को पॉजिटिव प्रूफ करना होगा, मतलब x अपॉन एक्स प्लस 2 का ब्रैकेट स्क्वायर, तो भैया ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा ना। स्क्वायर हो रहा है, क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, ये तो ऑलवेज 0 से बड़ा होगा, ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव हुआ तो और जो x होगा वो क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर x 0 हुआ तो इसका मतलब 0 अपॉन 0 ग्रेटर देन 0 नॉट डिफाइंड। भेजे में भेजा गया कि नहीं भेजा गया, ओके। तो अब कहानी हमारे पास क्या बची, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, यानी कि x प्लस 1 क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। मतलब x क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। तो बनाओ रियल लाइन, दिस इज ए -1, दिस इज ए 0। बहुत से लोग 0 इधर ही को टाच दें, है कि नहीं, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस। समझ में आया कि नहीं, हमें कैसा चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए, तो इधर और इधर, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 0 से इनफाइनाइट। याद करो ये क्वेश्चन आपने किया था बहुत पहले लेक्चर में, शायद पहले लेक्चर में थी कहानी पूरी, शायद पहले लेक्चर में कहानी मैंने आपको शायद बताई हुई थी, नहीं हाँ पहले लेक्चर में कहानी मैंने आपको बताई हुई थी। समझ में आ गया है, 0 के 0 होगा तो ये पूरी कहानी कैसे हो जाएगी, 0 के इर्द गिर्द घूमने लगेगी। कोई कंफ्यूजन है, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट कहानी हमारी किसके लिए, डिक्रीजिंग के लिए। नेक्स्ट कहानी हमारी किसके लिए है, डिक्रीजिंग के लिए। अच्छा, डिक्रीजिंग के लिए कहानी क्या थी हमारे पास, कुछ याद है, डिक्रीजिंग कहानी है f डैश x लेस देन 0। डिक्रीजिंग कहानी क्या, f डैश x लेस देन 0, यानी कि x स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 का ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 कैसा होगा, लेस देन 0 होगा। कैसा होगा, लेस देन 0 होगा। सर ये तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव, और a इंटू बी लेस देन 0 मतलब नेगेटिव चाहिए, मतलब कैसा चाहिए, नेगेटिव चाहिए। और अगर हमको ये नेगेटिव चाहिए और a पॉजिटिव मिल रहा है तो b कैसा होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। b कैसा होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। क्यों बच्चों, बात समझ में आ रही है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर a ग्रेटर देन 0 हो गया, b कैसा हो गया, लेस देन 0 हो गया। तो इसका मतलब है कि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 हमें कैसा चाहिए, लेस देन 0 चाहिए। अच्छा जी, यानी कि x नॉट इक्वल टू माइनस, मैंने कहा हाँ जी, आप बना लो। ये कहानी क्या आ गई, -1 आ गई, ये कहानी क्या आ गई, -1 आ गई। अब -1 आ गई, चलो ठीक है, इधर हो गया प्लस और इधर हो गया
माइनस। एक मिनट ध्यान देना, इधर हो गया प्लस। एक सेकेंड, मैं इस कहानी को थोड़ा सा बड़ा करूंगा। इस कहानी को दिखाई दे रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, ये कहानी है -1। ये कहानी क्या है? -1। अब जरा इस कहानी में -1 से देखो, ये इधर तो जगह आ जाएगी प्लस की, और इधर कौन आ जाएगा? माइनस। हमें कौन सा पार्ट चाहिए? माइनस पार्ट चाहिए। हमें कौन सा पार्ट चाहिए? माइनस पार्ट चाहिए। माइनस पार्ट तो हमारा इधर चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? 2 मिनट। माइनस पार्ट अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर आंसर माइनस इनफाइनाइट से माइनस में छाप दीजिए, क्या दिक्कत है? छाप दीजिए। महाराज, इसके अंदर -2 आ रहा है, इसके अंदर -2 आ रहा है, और अगर इसके अंदर -2 आ रहा है तो यहां -2 क्यों आ रहा है? इसकी वजह से। यहां -2 आ रहा है तो किसकी वजह से? इसकी वजह से -2 आ रहा है। नहीं चमका कि नहीं चमका? अगर इसके अंदर -2 आ रहा है तो उसका मेन रीजन कौन है? ये, क्योंकि यहां से ये भले ही पॉजिटिव है लेकिन ये 0 भी तो हो जाएगा अगर x क्या ले ले? -2 ले ले। तो ध्यान रखो, x क्या नहीं होना चाहिए? -2 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इसका एक क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा? -1 और -2। तो ये कैसा होगा? प्लस। ये कैसा होगा? माइनस। और ये कैसा होगा? प्लस। तो पूरी कहानी कहां से कहां तक आ जाएगी? यहां तक। कोई दिक्कत? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, -2 के बाद से ये पॉजिटिव हो जाएगा क्या? -2 के बाद ये सब पॉजिटिव हो जाएगा क्या? आई डोंट नो। नेगेटिव तो रहेगा, नेगेटिव ही तो रहेगा। सोचो, मुझे नहीं पता, इसका इंटरवल आपको बनाना है, मुझे नहीं पता। मैं इसका इंटरवल कमेंट बॉक्स में चाहता हूं। मैंने कहा था मुझे एटलीस्ट 10 कमेंट चाहिए, तो मुझे इसका इंटरवल कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है ना? चाहो तो मैं आपको ये बात एक बार समझा सकता हूं कि भाई इस कहानी में ये 0, ये कहानी तो ऑलवेज पॉजिटिव है, बट x+2 नॉट इक्वल टू 0। x क्या नहीं होना चाहिए? -2 नहीं होना चाहिए। और जैसे हमने इंटरवल बनाया तो -2 बीच में फंस रहा है, तो जब -2 बीच में फंस रहा है तो सीधी कहानी अब आपको ये कहानी पूरी हमको क्लियर करके कमेंट बॉक्स में बतानी है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ओके, आइए नेक्स्ट।